नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऋषि के अड्डा में स्वागत है। आइए आज हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो लोग सिर्फ चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिलेनोलॉजी। सिलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा, हमारा चंद्रमा जो होता है उसका प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 28 सेकंड में पहुँचते हैं। जो चंद्रमा हमारा है उसका प्रकाश 1 मिनट 28 सेकंड में हमारे पृथ्वी पर पहुँचते हैं। चंद्रमा एक प्रकार का जीवाश्म ग्रह है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि ये जीवाश्म ग्रह कैसे बने। देखिए, जीवाश्म होता क्या है? जीवाश्म होता है कि प्राचीन जीवन में एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जैसे सपोज दैट, जैसे कोई मछली हो गई। मछली जब वो किसी मिट्टी में दब के मर जाती है, कंकाल बन जाता है, तो उसका जो छाप होता है, मछली का जो छाप होता है, या फिर मछली के छाप का कोई अवशेष जो पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की 1/4 होता है। अब आइए हम समझते हैं कि चंद्रमा होता क्या है। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह होता है। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह होता है। यह पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह होता है। अन्य ग्रहों की तरह या फिर जो अन्य ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरु विशेष प्रकार के ग्रह हैं, ये पूरा घूम के परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये जो चंद्रमा होता है ये अपने एक ही अक्ष पे ही घूर्णन या परिक्रमण करता है। इसका परिक्रमण और परिभ्रमण लगभग सेम होता है। 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे इसका परिक्रमण और परिभ्रमण सेम होता है। इसी कारण से हम लोग इसको दोनों साइड से नहीं देख पाते, इसका एक ही साइड देख पाते हैं। और ये इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई प्रकाश दिख नहीं रहा है, ऊपर से मिटा देते हैं। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को
परावर्तित करता है। परावर्तित करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो जो प्रकाश उस पर जाता है तो वो वहीं से परावर्तित होकर हम लोगों तक पहुंचता है। इसी कारण हम लोग चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। और जिस दिन चंद्रमा हमारे आसमान में या आकाश में या आकाशगंगा में, गैलेक्सी में, मंदाकिनी में, जो भी हो, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है एकदम सच, उस दिन हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन एकदम नहीं दिखाई देता है, जिस दिन पूरा दिखाई देता है पूरे, उस दिन पूर्णिमा होता है। आप इससे भी पकड़ सकते हैं, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है पूर्णिमा होता है। और जिस दिन नहीं दिखाई देता है उस दिन, जिस दिन नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या होता है। कहाँ गया? उस दिन अमावस्या होता है। और पूर्णिमा और अमावस्या में, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच 15 दिन का अंतर होता है। और इसी 15 दिन में ही चंद्रमा का सभी आकृतियां दिखाई देती हैं। अब लोग सोचते होंगे कि चंद्रमा ये है, चंद्रमा पे जीवन रहना संभव है कि नहीं है। चंद्रमा पे जीवन रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। न तो वहाँ पे हवा है, न तो पानी है, न तो कोई ऑक्सीजन है, मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो सतहें ऊबड़ खाबड़ है। मतलब वहाँ पे मैदान है, पर्वत है, दिख नहीं रहा है, मैदान है, पर्वत है और गड्ढे टाइप के हैं, गड्ढे टाइप के हैं, जिनकी छाया पूर्णिमा दिन, मतलब जो चंद्रमा है उसका पूरा छाया हमारे तक पूर्णिमा के दिन ही पहुंचता है। पूर्ण छाया पूर्णिमा के दिन ही हम लोगों तक पहुंचता है। पहुंचता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।